डायबिटीज या ज़ियाबितस के मरीज को अगर कोई ये बता दे कि आम खाना उनके लिए इतना बुरा नहीं है जितना उनके आसपास वाले बताते हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे ही आम का मौसम आता है उनका इम्तिहान शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं आम मुज़िर है, कुछ कहते हैं अरे खाओ कुछ नहीं होता। ऐसे में डॉक्टर ही सही बता सकते हैं कि क्या किया जाए। दिली ख्वाहिश तो यही होती है कि डॉक्टर बस हाँ कह दे। लेकिन अब इंडिया में एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि आम ज़ियाबितस वालों के लिए ना तो विलन है, ना ही उनका चहीता दोस्त। इसे खाना शायद आटे या मैदे की रोटी से बेहतर हो। बस मॉडरेशन इज द की, यानी ज़ियाबितस के मरीजों को एतदाल से काम लेना है। यही है आज का BBC रीड्स। तहरीर है मेरे साथी शौतिक बिस्वास की और मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। मुंबई में मुकीम डॉक्टर राहुल बख्शी कहते हैं कि आम अपनी भरपूर मिठास और मुख्तलिफ इक़साम के बायस मौसम गर्मा का एक अहम फल है, और ये बात समझ में आती है कि लोग क्यों इससे लुत्फ अंदोज होना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये सादा सा सवाल गलत फहमियों से भरा हुआ है, क्योंकि इस हवाले से दो आरा पाई जाती है। एक राय ये है कि ज़ियाबितस के मरीजों को सख्ती से आम से परहेज करना चाहिए, जबकि दूसरी राय इसके बिल्कुल बरक्स है कि ज्यादा आम खाने से डायबिटीज का खात्मा हो सकता है। डॉक्टर बख्शी कहते हैं कि हकीकत इन दोनों आरा के दरमियान में है। उनके बकौल बहुत से मरीज गर्मी के मौसम के फॉलो अप विजिट्स में ग्लूकोज या ब्लड प्रेशर की बढ़ती हुई शरह की शिकायत के साथ आते हैं। बेशतर औकात इसका मुजरिम आम जैसे खूबसूरत फल को ठहराया जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि आम को विलन बना दिया जाता है और लोग आम खाना बंद कर देते हैं। नई रिसर्च से ये बात सामने आई है कि आम डायबिटीज के मरीजों के लिए उतना नुकसानदेह नहीं जितना इसे समझा जाता है। इंडिया में होने वाले 2 नए क्लिनिकल ट्रायल्स में ये बात सामने आई है कि खास हद तक आम का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद देता है। तो अच्छी खबर की तफसीलात बताने से पहले जल्दी से ही समझ लेते हैं कि टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज क्या है और इनकी वजूहात क्या है। टाइप 1 डायबिटीज उस वक्त होती है जब पैनक्रियाज कम इंसुलिन पैदा करता है, जबकि टाइप 2 में जिस्म इंसुलिन के असरात के खिलाफ मज़ाहमत की सलाहियत हासिल कर लेता है। बैनुल-अक़वामी डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक दुनिया भर में ज़ियाबितस के 90% मरीज टाइप 2 के हैं और इसे मुख्तलिफ बीमारियों की 8वीं बड़ी वजह समझा जाता है। माहिरीन का कहना है कि सन 2050 में इसके दूसरे नंबर पे आने का इम्कान है। टाइप 2 डायबिटीज की वजूहात में हद से ज्यादा वजन, उम्र, नस्ल और खानदानी तारीख भी समझी जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया में एक अंदाजे के मुताबिक 77 मिलियन बालिग अफराद को टाइप 2 डायबिटीज है, जबकि तकरीबन 25 मिलियन अफराद प्री डायबिटिक हैं जिनका इस बीमारी में मुब्तला होने का ज्यादा खतरा है। अब बात डायबिटीज से मुताल्लिक नई तहकीक के नताइज की, जिसने आम से मोहब्बत करने वालों को उम्मीद की एक किरण दिखाई है। एक पायलट स्टडी जो बहुत जल्द यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया होने वाली है। इस स्टडी में 95 शुरा को एक दिन आम खिलाया और फिर 2 घंटे के बाद उनके शुगर लेवल चेक किए गए और दूसरे दिन उन्हें आटे की रोटी खिलाई और शुगर लेवल चेक किए गए। नताइज में ये बात सामने आई कि इंडिया में पाए जाने वाली आम की 3 अक़साम, दशहरी, सफेदा और लंगड़ा खाने वाले अफराद और एक सफेद रोटी खाने से ब्लड शुगर की सतह में एक जैसा ही इजाफा हुआ। टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों और सेहतमंद अफराद की 3 रोज तक ग्लूकोज मॉनिटरिंग की गई, जिसके बाद ये बात सामने आई कि आम खाने के बाद ब्लड शुगर बढ़ने की शरह बहुत कम थी। माहिरीन का कहना है कि ये रद्द अमल तवील मुद्दत के लिए जिस्म के लिए फायदेमंद हो सकता है। दोनों स्टडीज की मुसन्निफा सुगंधा कीहार कहती हैं कि आम एक बहुत पसंद किया जाने वाला फल है, लेकिन इसके बारे में ये मनफी तासुर फैलाया जाता है कि इससे वजन और शुगर बढ़ती है। वो कहती हैं कि हालिया स्टडीज में ये बात सामने आई है कि डॉक्टर्स की जानिब से तजवीज़ की गई खुराक के साथ आम खाने से शुगर नहीं बढ़ती, बल्कि इसके लिए फायदेमंद भी हो सकती है। ज़ियाबितस से मुताल्लिक़ जरीदे डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में 8 हफ्ते होने वाले ट्रायल्स के नतीजे भी शाया किए गए हैं, जिनसे पहले आने वाले नताइज की तौसीक होती है। टाइप 2 डायबिटीज वाले 35 बालिग अफराद जिन्होंने अपने नाश्ते में रोटी के बजाय 250 ग्राम आम खाया था, उनकी फास्टिंग शुगर या खाने से पहले के ग्लूकोज लेवल्स, हीमोग्लोबिन और HbA1c टेस्ट में बेहतरी देखी गई। मुसन्निफ और मुताल्लिक़ के सरबराह प्रोफेसर अनूप मिश्रा कहते हैं कि हमने पहली बार नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी की जगह आम की छोटी मिकदार के फवाइद को
2 تفصیلی مطالعات میں دکھایا ہے، جس سے اس کے استعمال کے منفی میٹابولک اثرات سے متعلق تمام قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب یہ کہ ماڈریشن میں آم کھانے کا کیا مطلب ہے، اس کے جواب میں پروفیسر مشرا کہتے ہیں کہ اگر آپ روزانہ 1600 کیلوریز کھاتے ہیں تو آم سے حاصل ہونے والی کیلوریز بھی اس میں شامل ہونی چاہیے۔ ایک 250 گرام آم میں تقریباً 180 کیلوریز ہوتی ہیں، یعنی آم کھائیں لیکن کیلوریز کا خیال ضرور رکھیں۔ ڈاکٹر راہل بخشی کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مریضوں کو کچھ ایسا ہی بتاتے ہیں۔ اگر گلوکوز کی سطح کنٹرول میں ہے تو وہ اپنے مریضوں کو محدود مقدار میں آم کھانے کی اجازت دیتے ہیں اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ان کی بقول آم کو ایک میٹھے کے طور پر نہیں بلکہ کھانے کے درمیان کھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو انہیں جوس یا ملک شیک کی صورت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انڈیا اور پاکستان میں آم محض ایک پھل نہیں ہے بلکہ یہ دونوں ملکوں کی ثقافت کا حصہ اور سفارت کاری میں بھی اہمیت رکھتا ہے۔ مینگو ڈپلومیسی پورے بر صغیر میں ایک جانا پہچانا جملہ ہے، جہاں انتہائی احتیاط سے چنے گئے اعلیٰ کوالٹی کے آم تحفے کے طور پر دیے جانے کی روایت عام ہے۔ یہ سیاسی سودے بازی یا کشیدہ مذاکرات کو ہموار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ آم کی ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے انڈیا اور پاکستان کے کئی شہروں میں مینگو فیسٹیول کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ پھل ایک لذت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے ایک سماجی کرنسی بھی ہے۔ دلی میں مقیم مورخ پروفیسر پشپیش پنت کہتے ہیں کہ اچھے آم صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ زیورات کی طرح ہوتے ہیں۔ جو زیادہ خرچ کرتا ہے وہ اچھے آم حاصل کر لیتا ہے۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔